गांव का नाम था बेलापुर। यह गांव खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां लोग सादगी से रहते थे, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़ उनकी जिंदगी में आतंक का साया बना हुआ था। बरगद इतना विशाल था कि उसकी जटाएं जमीन को चीरकर दूर तक फैल चुकी थीं। दिन में बच्चे उसकी छांव में खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर ढलता, पूरा गांव उस पेड़ से डरकर दूर हो जाता। गांव में एक दंतकथा थी। कोई 50 साल पहले इसी पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। लोग कहते थे कि वह औरत पागल थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर तंग किया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी मेरी मौत का तमाशा देखेगा उसकी मौत भी इसी पेड़ पर होगी। सालों से लोग कहते आए थे कि रात को उस पेड़ से औरत के रोने की चीखें और कभी कभी बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं, मानो कोई औरत अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रही हो। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात को पेड़ की डाल से लटकती हुई एक सफेद साड़ी वाली परछाई देखी है। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, उस पेड़ की छाया भी आत्मा को निगल जाती है। लेकिन गांव के नए लड़कों को ये सब पुरानी कहानियां लगती थीं। 4 दोस्त, अर्जुन, राघव, सूरज और मनीष, अक्सर इस बात पर हंसते थे। अर्जुन बोला, अगर सचमुच वहां भूत है तो हमें जाकर देखना चाहिए। राघव ने डरते हुए कहा, पागल हो गया है, लोग कहते हैं वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते। सूरज और मनीष ने भी हिम्मत दिखाई, आज रात ही चलते हैं, साबित कर देंगे कि ये सब अंधविश्वास है। चारों ने तय किया कि वे आधी रात को उस पेड़ के नीचे बैठेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। रात का समय आया, आसमान काला था, हवा में अजीब सी नमी थी। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर उस बरगद के पास पहुंचे। जैसे ही पेड़ दिखाई दिया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मनीष ने कैमरा ऑन किया और मजाक में बोला, लो दोस्तों, ये है वो डरावना पेड़, देखो यहाँ कोई भूत नहीं है। बाकी हंसने लगे। अचानक पेड़ की जड़ों से कराहने जैसी आवाज आई। राघव कांप गया। तुमने सुना? सूरज बोला, हवा है, कुछ नहीं। लेकिन तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल से झूलती हुई सफेद आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा उल्टा था और उसके बाल हवा में लटक रहे थे। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, भाग क्यों रहे हो? यहां आओ, मेरे साथ खेलो। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यह सब हमारी आंखों का धोखा है, और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक जड़ें सांपों की तरह उठकर उसके पैरों में लिपट गईं। अर्जुन चीखने लगा, बचाओ, ये मुझे खींच रही हैं। बाकी तीनों ने पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन जड़ें कसती चली गईं। अचानक अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसके मुंह से औरत की आवाज निकली, अब तुम सब मेरे हो। सूरज और मनीष डरकर पीछे हट गए। राघव अभी भी अर्जुन को खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी ऊपर लटकती हुई आकृति हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, दी उसकी हंसी इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। पेड़ की डालों से कई और परछाइयां निकलने लगीं। छोटे छोटे बच्चे, जिनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, वे चारों को घेरने लगे। बच्चों ने अचानक सूरज और मनीष का हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। दोनों चिल्लाने लगे, लेकिन बच्चों ने उन्हें खींचकर पेड़ की जड़ों में दबा दिया। अब सिर्फ राघव बचा था। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। औरत की परछाई जमीन पर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। फटी हुई आंखें, नीली जीभ और गर्दन से लटकता रस्सी का टुकड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भागता है? तू भी तो देखने आया था, अब हमेशा यही रहना होगा। राघव चीखता रहा और फिर उसकी आवाज अचानक थम गई। सुबह जब गांव वाले खेतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने पेड़ के नीचे 4 जले झुले शव पड़े देखे। उनके चेहरे पहचान से बाहर थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें लाल लाल अंगारे चमक रहे थे। गांव में डर की लहर दौड़ गई। बुजुर्गों ने कहा, वह आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई है, उसने 4 नई बलियां ले ली हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग उस बरगद के पास से भी नहीं गुजरते, यहाँ तक कि खेतों के रास्ते बदल दिए गए। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई आधी रात को उस बरगद के पेड़ के पास जाए तो हवा में बच्चों की हंसी और औरत के रोने की आवाज साफ सुनाई देती है।
कभी कभी पेड़ की डाल से झूलती परछाई भी दिख जाती है, और अगर किसी ने हिम्मत करके उसकी आंखों में झांक लिया तो वो इंसान कभी वापस नहीं लौटता। क्या आप जाना चाहेंगे उस पेड़ के पास? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।